मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं, जहां उनका नाम रॉकी, एलेक्स और मनी है। ये तीनों दोस्त हैं जो कि चोरियां कर रहे हैं। वो घर से सभी महंगी चीजें समेटकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल एलेक्स के फादर उसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं जिनके जिम में इन सभी घरों की सिक्योरिटी है, जिस वजह से इन घरों की डुप्लीकेट चाबी एलेक्स के पास रहती थी और घरों में घुसने पर भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता था और वो बड़ी आसानी से इन चोरियों को अंजाम देते थे और वापस उसी जगह चाबियों को रख देते थे जहां से उन्होंने ली थी, जिसके बाद मनी उन चोरी की गई चीजों को बेच देता था और वो सभी पैसे आपस में बांट लेते थे। जिसके बाद वो तीनों एक ऐसी ही चोरी प्लान करने के लिए एक कैफे में मिलते हैं, जहां मनी उन्हें एक घर की फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अकेला रहता है, जिसके आजू बाजू कोई भी नहीं रहता। जहां कुछ साल पहले ही इस बूढ़े की बेटी को एक अमीरजादी ने अपनी कार से उड़ा दिया था, जिस वजह से उसकी वही डेट हो गई, पर उस लड़की को सजा नहीं हुई। पर एलिमनी के तौर पर उस अमीरजादी के फैमिली वालों ने उस बूढ़े को लगभग $3 मिलियन दिए थे, जो कि अभी भी इसी घर में है। ये सुनकर एलेक्स उनसे कहता है कि छोटी मोटी चोरियों तक तो ठीक था, पर इतनी बड़ी चोरी करने से हम फंस भी सकते हैं भाई, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तब मनी और रॉकी उसे समझाते हैं कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो हमें जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी रकम है जिससे हम रातों रात मालामाल हो जाएंगे। पर एलेक्स उनकी एक नहीं मानता और वहां से निकल जाता है। लेकिन रात में उसे रॉकी का मैसेज आता है कि मुझे डीडी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। दरअसल डीडी रॉकी की छोटी बहन है और वो उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। वो उसके साथ ये शहर छोड़कर कैलिफोर्निया जाकर सेटल होना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम एक नंबर की नशेड़ी है जिसे सस्ते नशे और लौंडेबाजी के अलावा कुछ नहीं दिखता, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के घर में रहती है और बड़े ही गंदे काम किया करती है, जिसका साया भी रॉकी अपनी बहन डीडी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसीलिए वो एलेक्स से इस आखिरी चोरी के लिए हेल्प मांगती है, जिस वजह से वो मना नहीं कर पाता और मान जाता है। इसके बाद वो तीनों प्लानिंग में लग जाते हैं। सबसे पहले मनी घर के बाहर एक कैमरा रख देता है ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ कौन आता है और कौन जाता है। जहाँ कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हुए वो देखते हैं कि घर में 4-5 दिनों से कोई भी ना बाहर आया है और ना ही अंदर गया है। तभी उनकी कार के पास आकर एक कुत्ता उन पर भौंकने लगता है और उनके सामने से भी उसी घर का मालिक वो बूढ़ा आदमी निकलता है, जिसे देखने पर वो देखते हैं कि ये अंधा है, जो कि उनके लिए और भी अच्छी बात थी। जिसके बाद वो तीनों आधी रात उसके घर चोरी करने आते हैं और पहले तो कुत्ते को बेहोशी का बिस्कुट खिलाकर सुला देते हैं और एलेक्स ने लाई हुई डुप्लीकेट चाबी से घर के मेन गेट को ओपन करने लगते हैं। पर वो देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने घर के अंदर से भी 2-3 एक्स्ट्रा लॉक सेफ्टी के लिए लगा के रखे हैं। तब वो पीछे जाकर देखते हैं कि शायद पीछे का दरवाजा खुल जाए, पर वो भी अंदर से लॉक था, जिस वजह से रॉकी ऊपर लगी हुई कांच की खिड़की तोड़कर घर में घुस जाती है और अंदर जाकर दरवाजा खोलकर उन दोनों को भी अंदर ले लेती है। अंदर आते ही मनी बूढ़े आदमी के कमरे में चला जाता है, जहां वो अपनी आंखें बेचकर सो रहा था। वहां पर मनी नशीला धुआं फैला देता है ताकि बूढ़ा आदमी गहरी नींद में चला जाए और वो आसानी से चोरी करके खिसक ले। जहां घर में ढूंढने पर उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिस पर कई सारे लॉक लगे हुए थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि होना हो पैसा इसी कमरे में होगा। तब वो कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर शायद लगता है कि ताला अंबुजा सीमेंट से बना था, वो टूटने का नाम तक नहीं लेता। तब मनी अपनी गन निकाल लेता है ताकि वो ताले को तोड़ सके, पर इससे एलेक्स घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि होना हो ये बूढ़ा आदमी काफी खतरनाक है, इसीलिए तो मनी ने सेफ्टी के लिए ये गन लाई है। वो हमें जान से भी मार सकता है और मनी पैसे के लिए बूढ़े की जान ले भी सकता है। जिस वजह से एलेक्स उनसे कहता है कि भाड़ में गई चोरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मनी गन से ताला तोड़ देता है और वो अंदर जाने लगता है, पर तभी गोली चलने की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी भी वहाँ आ जाता है, जो कि नशीली गैस से बेहोश नहीं हुआ था, और वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो भाई। पहले तो वो ऐसे दिखा रहा था कि वो काफी डर रहा है, जहां मनी उस पर अपनी गन तान देता है और उस बूढ़े को पीछे ही रहने को कहता है।
पर वो बूढ़ा भी चालाक था। वो मौका देख मनी के हाथ से गन छीन लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो बूढ़ा काफी ताकतवर था। रॉकी ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाती। बूढ़ा आदमी गला दबाते हुए मनी से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तब मनी उससे कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ गलती से आ गया था। उसकी ये बातें सुनकर बूढ़ा आदमी मनी का भेजा उसी की गन से खोल देता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब रॉकी देख रही थी, पर वो चुपचाप वही एक स्टोर रूम के अंदर छुप जाती है, जहां बाहर एलेक्स को भी गोली चलने की आवाज आती है, जिस वजह से वो भी घर के अंदर आ जाता है। तभी उसके सामने से वही अंधा बूढ़ा आदमी निकलता है, पर सही समय पर एलेक्स उसके सामने से हट जाता है, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पाता कि यहाँ कोई और भी है। बूढ़ा आदमी जाकर सबसे पहले दरवाजे को लॉक कर देता है और देखने लगता है कि ये चोर आखिर घुसा कहां से। तब उसके पैर में कांच के टुकड़े लगते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसा था, जिस वजह से वो खिड़की पर एक प्लायर लाकर ठोक देता है। जहां ये सब होता हुआ एलेक्स वहीं बैठकर चुपचाप देख रहा था, जिससे वो काफी डर जाता है। बूढ़े के वहां से जाने पर एलेक्स को रॉकी एक मैसेज भेजती है कि मनी केल लग गए, यानी बूढ़े ने उसे शूट कर दिया है। ये जानकर एलेक्स की फटकर 4 हो जाती है। वो मैसेज में रॉकी को लिखता है कि मैं भी घर के अंदर ही हूँ, तुम कहाँ हो। तब रॉकी लिखती है कि मैं घर के स्टोर रूम में छुपी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी स्टोर रूम में घुस जाता है, जहाँ रॉकी छुपी हुई है, पर वो उसे नहीं देख पाता क्योंकि वो तो अंधा है। वो वहाँ छुपाई हुई एक सीक्रेट सेफ को ओपन करता है, जिसमें वो कुछ चेक करता है और सब सही दिखने पर सेफ को बंद कर देता है। पर बंद करते हुए रॉकी उस सेफ का पासवर्ड देख लेती है और उस बूढ़े आदमी के वहां से जाने के बाद वहां एलेक्स आ जाता है, जहां रॉकी उस सेफ को खोलकर उसमें से सारा पैसा निकालकर अपनी बैग में भर लेती है। पर वो पूरे $3 मिलियन नहीं थे, बल्कि बस $1 मिलियन ही थे, जहां इन पैसों को लेकर उन्हें सही सलामत घर से बाहर भी निकलना था। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर यहाँ से भागते, वही बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है और मनी की डेड बॉडी को एक पन्नी में डालकर ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। पर तभी गलती से एलेक्स के पैर से आवाज हो जाती है और वो अंधा बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यहाँ और भी कोई है। वो उस तरफ गन तान देता है, पर वो अंधा था, जिस वजह से वो किसी को देख नहीं पाता और वो दोनों भी एकदम बिना आवाज किए हुए शांत खड़े रहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी हरकत की तो बूढ़ा उन्हें ठोक देगा। यहाँ तक कि वो सांस तक नहीं लेते ताकि बूढ़े को पता ना चले। तभी उस बूढ़े को लगता है कि ये शायद मेरा वहम होगा और वो मनी की डेड बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और वो दोनों चुपके से बेसमेंट में चले जाते हैं। पर उस बूढ़े को दरवाजे के पास 2 जोड़ी जूते मिल जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ और भी कोई है। इसके बाद वो अपनी सेफ चेक करता है, जिसमें से सारा पैसा गायब था। तब वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स जब वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तब उन्हें वही बेसमेंट में एक लड़की बंधी हुई मिलती है, जिसे इस बूढ़े ने कैद करके रखा था। एलेक्स यहाँ से भागना चाहता था, पर रॉकी उस लड़की के पास आती है, जहाँ वो लड़की एक अखबार का टुकड़ा रॉकी को देती है, जिसे पढ़ने पर रॉकी को समझ में आता है कि ये वही अमीरजादी है, जिसने इस बूढ़े की बेटी को अपनी कार से उड़ाकर मार डाला था, जिस वजह से बदला लेने के लिए उस बूढ़े ने इसे यहाँ कैद करके रखा था। वो दोनों ही उस लड़की को वहां से छुड़ाकर भागने लगते हैं। पर जब वो बाहर जाने का दरवाजा खोलते हैं, तब वहां साक्षात यमराज की तरह वही बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर उनके सामने खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वो अंधा बूढ़ा उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसमें वो कैदी लड़की मारी जाती है। हालांकि इसमें एलेक्स और रॉकी बच जाते हैं, पर जब वो बूढ़ा आदमी देखता है कि वो लड़की मारी गई है, तब वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका बदला अभी भी बाकी था। पर मौका देखकर वो दोनों ही अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी मेन स्विच को ही बंद कर देता है, जिस वजह से अब उन्हें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंधा बूढ़ा आदमी उनका शिकार करने लग जाता है और उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिस बीच बूढ़े आदमी के हाथ एलेक्स लग जाता है, तब वो उसकी जान लेने उसका गला दबाने लगता है, पर एलेक्स खुद को बचाने के लिए एक शेल्फ उस पर गिरा देता है, जिसके नीचे बूढ़ा आकर दब जाता है
और मौका देखकर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से निकलकर फिर से घर में आ जाते हैं। पर मेन गेट पर उस बूढ़े आदमी का खतरनाक कुत्ता बैठा हुआ था, जिससे बचने के लिए वो दोनों ऊपर के एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं, जहां बूढ़ा आदमी उनको मारने अपनी गन लेकर ऊपर की तरफ आने लगता है। इस कमरे से बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास घर का सिक्योरिटी रिमोट है? तब वो कहती है हाँ, पर क्यों? तब एलेक्स रॉकी को बताता है कि हम पैनिक बटन दबा देंगे ताकि पुलिस यहाँ आकर हमें बचा ले। पर रॉकी एलेक्स से कहती है कि पुलिस हमें भी पकड़ लेगी और सारा पैसा भी हाथ से चला जाएगा। रॉकी एलेक्स को ऐसा करने से रोक लेती है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि दरवाजे के लॉक पर गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए एलेक्स दरवाजे को पकड़ लेता है। तब रॉकी ऊपर बने हुए एयर डक्ट से बाहर भागने लगती है और वो बूढ़ा भी रूम में अपने कुत्ते के साथ घुस जाता है। उसका डॉग एलेक्स पर अटैक करने लगता है। तब एलेक्स खुद को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल वो कांच की बनी हुई एक कमजोर छत पर पड़ा हुआ था, जो कि टूट रही थी। कांच के चटकने की आवाज से बूढ़े को पता चल जाता है कि वो कहाँ है और वो कांच पर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो बूढ़ा भी जल्दी से नीचे चला जाता है और घास काटने की कैंची से एलेक्स को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एयर डक्ट से रॉकी भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पीछे बूढ़े ने अपने कुत्ते को लगा दिया था। कुत्ते को अपने पीछे आता देख रॉकी खुद को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो फिर भागने की कोशिश करती है, पर उसे बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया था। वो बूढ़ा उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। होश में आने पर रॉकी खुद को बेसमेंट की उसी जगह बंधा पाती है जहां पहले वो लड़की बंधी हुई थी, जिसने बूढ़े आदमी की बेटी की जान ली थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। वो अमीर थी, जिस वजह से उसे कोई भी सजा नहीं मिली और ना ही मुझे इंसाफ मिला, पर उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, इसीलिए वही मेरी बेटी को वापस देने वाली थी। वो प्रेग्नेंट थी, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और आज रात अगर तुम यहाँ ना आए होते तो आज वो दोनों ही जिंदा होते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसकी भरपाई भी अब तुम ही करोगी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब जो बच्चा वो लड़की उसे देने वाली थी वो अब रॉकी देगी। पर ये बूढ़ा आदमी रेपिस्ट नहीं था, बल्कि उसने अपना स्पर्म उस लड़की में इंजेक्ट किया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसने उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की थी और ऐसा ही अब रॉकी के साथ होने वाला था। वो रॉकी से कहता है कि मैं उस लड़की को बच्चा होने के बाद छोड़ देता, पर अब तुम्हें भी यहाँ 9 महीने तक कैद रहना होगा, जिसके बाद बच्चा होने पर तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक कंटेनर से अपना स्पर्म लेकर आ जाता है और रॉकी में इंजेक्ट करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो रॉकी में अपना स्पर्म इंजेक्ट करता, वहां एलेक्स आकर बूढ़े आदमी पर हथौड़े से हमला कर देता है। दरअसल एलेक्स जिंदा बच गया था, क्योंकि जब बूढ़े ने उसमें कैंची घुसाई थी तब उसने खुद पर मनी की डेड बॉडी रख ली थी, जिस वजह से वो बच गया। और बूढ़े आदमी को भी ऐसा लगा कि उसने दूसरे चोर को भी मार डाला है और फिर एलेक्स उसे घायल करके वही हथकड़ी से बांध देता है और वहां से वो दोनों ही दरवाजे की तरफ भागते हैं और एलेक्स दरवाजा खोलने लगता है। पर तभी बूढ़ा खुद को छुड़ाकर अपनी गन लेकर एलेक्स को शूट कर देता है, जिससे एलेक्स की वहीं मौत हो जाती है। पर अब दरवाजा खुल चुका था। ये देखकर रॉकी बाहर भाग जाती है, पर उसके पीछे बूढ़ा आदमी अपना डॉग छोड़ देता है, जिससे बचने के लिए रॉकी उसे अपनी कार में बंद कर देती है। पर पीछे से बूढ़ा आदमी आकर फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर वापस ले आता है। पर अब खुद को इस बूढ़े आदमी से बचाने के लिए रॉकी को एक आइडिया आता है। उसे अपने पास पड़ा हुआ सिक्योरिटी रिमोट दिखता है। उससे वो घर के पूरे अलार्म सिस्टम को ऑन कर देती है, जिस वजह से घर में चारों ओर अलार्म बजने लगते हैं, जिस वजह से बूढ़े को सभी ओर से आवाजें सुनाई देने लगती है और रॉकी इसी का फायदा उठाकर हथौड़े से उसका भेजा खोल देती है और पैसों का बैग लेकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां पुलिस भी आ चुकी थी, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रॉकी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन से कैलिफोर्निया जा रही थी। तब वो टीवी पर एक चोरी की खबर देखती है, जो कि उसी बूढ़े आदमी के घर की थी, जिसमें टीवी पर बताया जा रहा था कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर 2 लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, पर उन्हें उसने मार डाला। पर वो बूढ़ा आदमी इसमें काफी घायल हो गया है।
हालांकि उस बुरे आदमी ने उन्हें बताया है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पैसे चोरी होने की बात बताने पर पुलिस रॉकी के पीछे पड़ जाती और उसे कहीं से भी पकड़ लेती, जिस वजह से उसका राज भी खुल जाता। इसीलिए उसने पुलिस को ऐसा बताया था ताकि उसका राज रहे। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।